बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ देगी आलू गोश्त की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। एक बार ट्राई करेंगे, बार बार बनाएंगे क्योंकि ये इतना लजीज बनेगा कि सब आपसे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। गर्मा गर्म रोटी या फिर नान के साथ आप इसको सर्व करें, आपके साथ साथ आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से देगी आलू गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मट्टी की हांडी ले लिया। आप नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मट्टी की हांडी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसके अंदर मैंने 1 कप डाल दिया है घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड कर लेते हैं। उसमें मैंने 1 फूल ले लिया जावित्री का, 4-5 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए, छोटा-सा बिल्कुल टुकड़ा मैंने यहाँ पर जायफल का लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, 2 मैंने छोटे टुकड़े जो है ना दालचीनी के लिए हैं और 2-3 लौंग ले लिए हैं। अब सारे खड़े मसाले मैंने घी में शामिल किए, इनको हल्का-सा हम क्रैकल करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना, बस हल्का-हल्का करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। तो हल्का-हल्का फ्राई करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको ऐसे रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ ऐड करने के बाद इसको हमने तब तक पकाना है जब तक प्याज़ हमारे थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमने कलर नहीं देना बहुत ज़्यादा प्याज़ को, बस इतना पकाना है कि थोड़े नरम हो जाएँ। इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज़ हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल हल्का-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। गुलाबी रंगत हो गई है इन प्याज़ों की। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो जो है वो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक और प्याज़ के साथ। जब इस तरह से हम गोश्त की भुनाई करते हैं ना लहसुन अदरक और प्याज के साथ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त के अंदर और गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। अब कुछ हम ड्राई स्पाइसेस के अंदर ऐड करते हैं। तो हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सूखे मसाले ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको भून लूँगी और ये देखिए 1 मिनट हो गया है मसालों के साथ भूनते हुए गोश्त को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनकी स्किन उतार के ना मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया है। टमाटर को भी मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी गोश्त के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने टमाटर को भी पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करिएगा। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी। चूँकि मैं यहाँ मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मिट्टी की हांडी में ना प्याज़, टमाटर हर चीज़ बहुत जल्दी से गल जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने पानी ऐड नहीं किया। बस अब इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो ये देखिए हमारे प्याज़, टमाटर जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया यहाँ पर आधा खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्चों के पाउडर से ना हमारे शोरबे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा-सा। लाल मिर्चों को मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए और ये देखिए ऑयल जो है आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसकी हमने भुनाई करनी है। अब ये देख रहे हैं मसाला कितने अच्छे से तैयार हुआ है। बहुत ही आसानी और कम टाइम में जो ये प्याज़ टमाटर है ना वो हमारे गल जाते हैं और बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होती है। तो अब 3 से 4 मिनट के लिए ना गोश्त की मैंने भुनाई करनी है। जितनी अच्छा आप गोश्त को भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर निकलेगा हमारे देगी आलू गोश्त का। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने गोश्त को भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो बस 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। फेंट के मैंने दही को ऐड किया है इसके अंदर। दही ऐड करते वक़्त मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया था। अब दही डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने दही डालने के बाद भी भून लिया था। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनके दरमियाने टुकड़े काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब साइज़ को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं यानी छोटा-बड़ा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है काला ज़ीरा यानी कि जिसको हम शाह ज़ीरा भी कहते हैं और उसको डालने के बाद अब हम इसकी भुनाई दोबारा से करेंगे। जो हमने इसमें काला ज़ीरा डाला है ना इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे आलू गोश्त में। तो बस ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं
आलू डालने के बाद भी इसको भून लूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए आलू को भूनते हुए गोश्त के साथ। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना गाढ़ा आपने शोरबा रखना है। मैं तकरीबन 2 ग्लास डालूँगी क्योंकि इसमें हमारे आलू भी गलेंगे और हमारा शोरबा भी रेडी होगा। 3-4 इसमें मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करूँगी और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ और शोरबा भी रेडी हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं शोरबे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है आलू गोश्त में से। तो आप देख रहे हैं जितनी कंसिस्टेंसी है ना इस शोरबे की मुझे इतनी ही चाहिए थी। आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। आलू को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखिए शोरबा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। मट्टी की हांडी में जब आप पकाएँगे ना तो इसमें कोई भी प्याज़ और टमाटर आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएँगे। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे आलू गोश्त में से और इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद जो है हम इसको कवर करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे आलू गोश्त में और बहुत ही खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। ये देखिए, कितना टेस्टफुल, कितना कलरफुल सा हमारा ये आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए। तो आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है, आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ और खुशबूदार सा देगी आलू गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल वे में बना है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटी और नान के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।